देखिए दोस्तों, हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें हम रासायनिक और ऑर्गेनिक ऐसे दो टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर हम रासायनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें डीएपी, यूरिया और एनपीके ये तीन फर्टिलाइजर हमारे भारत देश में नर्सरी में और खेती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर हम डीएपी और यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं तो इसमें अलग वैरायटी का आपको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। ये एक ही वैरायटी का फर्टिलाइजर आपको हर मार्केट में मिल जाएगा। पर देखिए, एनपीके जो फर्टिलाइजर है इसमें अलग अलग कलर के और अलग अलग रेशियो के काफ़ी सारी मार्केट में आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे और इसी में हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में आपको 10 10 10 उसी के साथ साथ 17 17 17 20 20 20 19 19 19 ऐसे अलग अलग रेशियो के फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएंगे। और ये जो अलग अलग रेशियो के जो एनपीके फर्टिलाइज़र है उसे अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यानी हमारे जो प्लांट है उसकी जो स्टेज होती है वो स्टेज के हिसाब से इसका रेशियो भी दोस्तों बनाया गया है। पर देखिए, इस वीडियो में हम अदर रेशियो की बात नहीं करेंगे। हमारे गार्डन में, खेती में और दोस्तों नर्सरी में सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होने वाला जो फर्टिलाइज़र है यानी एनपीके जो फर्टिलाइज़र है वो है 19 19 19। हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप अपने गार्डन में एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि एनपीके फर्टिलाइज़र हमारा जो प्लांट है उसके कौन से स्टेज में हमें यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और इसी के साथ साथ इसका रेशियो क्या रहेगा और इसे कितने अंतराल में हमें वापस यूज करना है। और ये जो एनपीके फर्टिलाइज़र है हमारे गार्डन में अगर हम कंटिन्यू यूज करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, ये सभी दोस्तों डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए तीन मेजर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वो है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। अदर जो न्यूट्रिशन है अगर उसकी कमी आ जाती है तो ज़्यादा असर नहीं होता है। पर दोस्तों, ये जो मेजर न्यूट्रिशन है इनमें से अगर एक भी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं के वहाँ रुक जाएगी। ना ही इसमें नई पत्तियाँ आएगी, ना ही कलियाँ आएगी, ना ही दोस्तों फ्लावरिंग होगी। इसके लिए ये जो मेजर न्यूट्रिशन है ये हमारे प्लांट को आपको अवश्य देना होगा ताकि आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो और इसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावरिंग भी हो। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जो मेजर न्यूट्रिशन की जो कमी है वो कमी पूरी करने के लिए हम एनपीके फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। एनपीके 19 19 19 इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 kg का एनपीके फर्टिलाइजर लेके आते हैं तो इसमें 19% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 19% फास्फोरस और इसमें 19% पोटासियम पाया जाता है। यही दोस्तों इसका रेशियो रहता है। अगर हम 19 19 19 एनपीके फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम ये समान मात्रा में होती है। और इसी के साथ साथ जो 0 52 34 है इसमें नाइट्रोजन दोस्तों 0% रहता है, यानी नाइट्रोजन इसमें ना के बराबर रहता है। इसमें 52% यानी 52% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 34% इसमें दोस्तों पोटास पाया जाता है। इसका ये रेशियो रहता है। देखिए, अगर आप अपने गार्डन में एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसमें जो तीन न्यूट्रिशन है वो तीनों हमारे प्लांट पे अलग अलग काम करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन यह हमारे प्लांट को ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, यानी हमारे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों में हरा रंग लाने का दोस्तों काम करता है। यानी पत्तों में जब हरा रंग आता है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनने की जो क्रिया है वो फास्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो छोटे प्लांट होते हैं हम कटिंग से या फिर सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे दोस्तों बड़ा करने में ये हेल्प करता है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हमारे रूट्स को डेवलप करता है और इसी के साथ साथ इसमें दोस्तों नई ब्रांचेस और नए पत्ते लाने में हेल्प करता है। और जो पोटास फर्टिलाइजर है जो फूलों वाले प्लांट है इसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए और इसी के साथ साथ जो फूलों की साइज़ है वो बड़ा करने में ये हेल्पगार साबित होता है। और इसी के साथ साथ जो फलों वाले प्लांट अगर इसमें आप यूज करते हैं पोटास का तो जो फलों की साइज़ है उसे सेट करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। यानी हमारे गार्डन में अगर हम एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसका जो दोस्तों जो काम है वो तीनों का अलग अलग है। इसके लिए दोस्तों आपके जैसे प्लांट है उसके हिसाब से इसका जो रेशियो है वो हमें यूज करना होता है। देखिए, बड़े जब प्लांट हो जाते हैं और इसमें जब फ्लावरिंग या फल चालू हो जाते हैं तो उस टाइम हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए उस टाइम हम लोग 0 52 34 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा अभी ये प्लांट सिर्फ हमें फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है। इसके लिए मार्केट में आपको एनपीके के अलग अलग रेशियो के दोस्तों फर्टिलाइजर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कि हमें इसे हमारे गार्डन में कितने मात्रा में और किस तरह से यूज करना है। देखिए, एनपीके जो फर्टिलाइजर है हमारे गार्डन में हम 3 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो अभी हम घोल बनाने वाले हैं वो हम लोग हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको आधे से भी कम चम्मच इसका ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इसे अच्छी तरह से आपको पानी में मिक्स कर देना है। अगर आप नहीं मिक्स करेंगे तो भी 5 मिनट के अंदर ये जो फर्टिलाइज़र है वो अपने पानी में मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा लिक्विड है वो बन चुका है। देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसका जो असर है ये बहुत ही फास्ट आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, यानी पत्तों से जो खाना बनाने की जो क्रिया है, ये बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी 19% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए अगर आपके गार्डन में जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या दोस्तों इसमें बहुत कम मात्रा में कलर फ्लावरिंग हो रही है, तो इसका स्प्रे करके आप देखिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रासायनिक फर्टिलाइजर होने के कारण इसका अगर स्प्रे करते हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने फलों वाले या सब्जी वाले प्लांट लगा कर रखे हैं उस पर आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक रासायनिक फर्टिलाइजर है और सब्जी या फल हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। इसकी जगह पे आप ऑर्गेनिक एनपीके का यूज कर सकते हैं। और सीविड फर्टिलाइजर इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है और सीविड फर्टिलाइजर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसका अगर आप चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसे दूसरे टाइप से कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको आधे से भी कम चम्मच आपका जो गार्डन में जो प्लांट है जो गमले में लगा हुआ है उसकी मिट्टी में हमें डायरेक्ट इसे डाल देना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नॉर्मल से आपको इसे गुड़ाई कर देना है और इसके बाद आपको तुरंत ही पानी दे देना है। देखिए इस तरह से आप अगर यूज करते हैं देन डायरेक्ट गमले की मिट्टी में आप यूज करते हैं तो आपको 1.5 महीने में या 2 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में हमें इसका यूज नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर रासायनिक फर्टिलाइजर का हम लोग ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो गमले की मिट्टी है इसमें बहुत सारे मित्र जीवाणु होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वो धीरे धीरे करके वो जो मित्र जीवाणु है वो ख़त्म होने लगते हैं। इसके लिए जितना हो सके आप रासायनिक फर्टिलाइजर का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करिए। और देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको 2 टाइप से यूज करना दिखाया है, इसी तरह से आप इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आधे से भी कम चम्मच आपको ये एनपीके का यूज करना है। और 1 लीटर का जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं ये कम से कम 3 से 4 गमले में हम यूज करेंगे। देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसमें रासायनिक या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जो फर्टिलाइजर हम देते हैं एक तो आप सुबह दीजिए या फिर शाम को। आपको दोपहर के टाइम में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोपहर के टाइम में जब सूरज निकलता है तो टेम्परेचर काफ़ी हीट होता है और इसके कारण अगर हम हमारे गमलों में अगर रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसके जो जड़ें हैं वो जल सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके आपको सुबह या फिर शाम को इस्तेमाल करना है। और शाम का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि शाम को अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो पूरा नाइट हमारे प्लांट को मिल जाता है। यानी दोस्तों इस टाइम पे फर्टिलाइजर देना काफ़ी अच्छा होता है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी प्लांट में आपको कम से कम 200 से 250 ml इसका इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से अगर महीने में या 1.5 महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर कलियाँ काफ़ी कम मात्रा में आ रही है या फिर जो कलियाँ तो आती है पर धीरे धीरे करके वो फूल होने से पहले ड्रॉप हो जाती है, या आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में जब कंटिन्यू बारिश होती है तो आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर जो पत्ते हैं वो पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। अगर ऐसी सभी समस्या अगर आपके गार्डन में दिख रही है तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है इस तरह से और उतनी ही मात्रा में अगर आप एनपीके फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आपके गार्डन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे 1.5 महीने में या 2 महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अवश्य यूज करिए, क्योंकि एक रासायनिक फर्टिलाइजर है। इसके लिए इसका जो रिजल्ट है ये आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही दिखना चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।